नमस्कार, जय माता दी। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भव्यस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। देखिए, नवरात्रि चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रि। आज मैं बात करने जा रहा हूँ देवी तत्व की। देखिए, तत्व, यह जो दुनिया है तत्वों के आधारित है। ज्योतिष में बात करें तो एलिमेंट्स की बात करते हैं। इसमें तीन तत्व इसमें होते हैं, जल, अग्नि, वायु। ये तीन तत्व होते हैं, ठीक है। और जल, अग्नि और वायु, ये तीन तत्व होते हैं। इन तीन तत्वों के, और जो हमारा भौतिक शरीर बना है वो पंच तत्वों पे बना है, ठीक है। तो इसमें जो जो राशियाँ भी होती है जैसे ज्योतिष में, तो 1, 5, 9 अग्नि तत्व की हो गई, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की हो गई, 3, 7, 11 ये वायु तत्व की हो गई, और 4, 5 जो है 4, 8, 12 राशि, ये जल तत्व की राशियाँ हो गई। ऐसे 4 तत्व होते हैं और मनुष्य पंच तत्वों से बना है। और सबसे ज़्यादा जो तत्व का मनुष्य में है वो है जल तत्व प्रदान, क्योंकि सबसे ज़्यादा मनुष्य के इसमें जो जल तत्व 75% जल तत्व ज़्यादा पाया जाता है। तो ये तत्व के आधार पर हम देवी तत्व की बात करेंगे। देखिए, देवी का तत्व चराचर में है, सारी सृष्टि उन्हीं के अधीन है। तो माँ जगतजननी जगदम्बा जो है वो सभी का कल्याण करती है और अपने तत्व के अनुसार उनको सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे प्रथम जो तत्व आता है वो दुर्गा देवी का आता है, अग्नि तत्व प्रदान, अग्नि तत्व दुर्गा देवी का। इनका, क्योंकि इनको जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे मंगल रिप्रेजेंट करता है, काली जी भी हुई तो अग्नि तत्व प्रधानता में आती है। इसका जो रंग है लाल रंग है। प्रथम 3 दिवस हम देवी काली या दुर्गा जी की आराधना करते हैं, हमारे इसमें चेतना जगाती है। देखिए, जब नवरात्रि की शुरुआत होती है तो प्रतिपदा से होती है, तो उस समय चंद्रमा काफ़ी क्षीण अवस्था में होता है, धीरे धीरे करके कलाया बढ़ता है। उसका हम में जो आलस और प्रमाद आता है उन सबको दूर करने के लिए हम इसकी आराधना करते हैं, इसलिए लाल रंग धारण करते हैं। लाल रंग अट्रैक्शन का और एक जागृति का प्रतीक बताया गया है, चेतना का लाल रंग। हमारे इसमें जो शरीर में मूलाधार चक्र है उसका भी रंग लाल बताया गया है, क्योंकि चेतना शक्ति वहाँ निवास करती है। जब भी हम जैसे वस्त्र पहन के करते हैं तो रंग और तरंग का कार्य अवश्य होता है, इसलिए इनकी आराधना की जाती है। उसके बाद दूसरा है लक्ष्मी जी का, ऐश्वर्य लक्ष्मी। इनका तत्व गुलाबी तत्व माना गया है, ठीक है। और इसमें पृथ्वी तत्व खास करके माना गया। जैसे पृथ्वी तत्व मतलब मेटलिस्टिक के, जैसे बताया था मैंने, 2, 6, 10 ये जो राशियाँ पृथ्वी तत्व की राशियाँ मानी गई हैं। इसके इसमें आदि लक्ष्मी, महालक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी। ये लक्ष्मी का आशीर्वाद भी हमें बहुत आवश्यक है। जैसे हम चेतना से दूर, चेतना हमारी जागृत होती है तो हम जो है व्यक्ति जो है कमाने की तरफ उद्धत होता है कि हमको क्या करना चाहिए, हमारे परिवार के लिए क्या करना चाहिए। तो ये आशीर्वाद हमको लक्ष्मी जी के तरफ से मिलता है, तो हम ऐश्वर्यवान बनते हैं। हमारी चेतना जागृत है, उसके बाद हम ऐश्वर्यशाली बनते हैं। उसके बाद जो अगला तत्व है वो है सरस्वती जी का ज्ञान तत्व। देखिए, ज्ञान आप जितना ज़्यादा चाहेंगे उतना है। सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, प्रकृति भी बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, और जीवन में भी काफ़ी बहुत कुछ सीखने को मिलता ही है। तो ये जो है देवी सरस्वती जी की आराधना हम बसंत पंचमी को करते ही हैं, और आखिरी के 3 दिन जो होते हैं सरस्वती जी को समर्पित होते हैं, ताकि हमको सही प्रकार से ज्ञान मिल सके। जो हम मंत्र जप वगैरह करते हैं उसका अच्छे से हम ज्ञान के अनुसार उसका उपयोग कर सकें। तो इसलिए देवी तत्व बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में जैसे इन तत्वों की हम बात करें तो चेतना शक्ति जागरण के लिए माता पहले हमारी माँ है। उसके बाद में हमको जो टीचर पढ़ाते हैं वो एक प्रकार से वो भी एक तत्व ही है जो हमको ज्ञान देते हैं, सरस्वती से हमारी भेंट करवाते हैं। उसके बाद में अगला जो तत्व आता है लक्ष्मी तत्व। जब हमारा विवाह होता है वह जीवन में लक्ष्मी का आगमन होता है, लक्ष्मी स्वरूप समझा जाता है पत्नी को, वो उनका भी हम सम्मान करें तो ज़्यादा उचित है। इन तीनों तत्वों का यदि आपके जीवन में पूर्ण रूप से संपूर्णता है तो आप जो है कभी भी किसी भी मुसीबत में नहीं रहेंगे। इसलिए तीनों तत्वों का बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। और हमारे शरीर में भी 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जब तीनों मिलती है तो व्यक्ति परम ज्ञानी को प्राप्त करता है। तो इन 3 तत्वों का होना बहुत आवश्यक है और बैलेंस पे रहे तो ज़्यादा उचित माना गया है। रही बात आकाश तत्व की, तो आकाश तत्व
जो है वो आकाश जो हम विचार करते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए सरस्वती तत्व ही ज़्यादा काम में आता है। तो इन तत्वों के आधार पर अपने जीवन का हम आधार मानते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी और जो देवी तत्व है आपको समझ में आया होगा। इसके लिए सबसे बेस्ट उदाहरण जैसे हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, आने वाले समय में इसके ऊपर विशेष बताऊँ कि दुर्गा सप्तशती असली में क्या चीज़ है, लोग जिस प्रकार से पढ़ते हैं वो है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो जैसे हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो पहला अध्याय आता है देवी काली का, एक जागरण के लिए, चेतना शक्ति। तो जैसे विष्णु जी योग निंद्रा से जागे थे, तो योग निंद्रा हम सभी एक सोए हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारी शक्तियाँ सोई हुई, तो उसको जागरण करने के लिए चेतना का जागरण करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम किसी गुरु को देखते हैं। तो नारायण जो है गुरु का स्वरूप है, जो कुमार निंद्रा में रहते हैं तो उनको जगाया जाता है ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति कर। इसी प्रकार से हम भगवान की स्तुति करते हैं तो हमारी अंतरिक्ष शक्ति चेतना जागरण होती है, गुरु की हम आराधना करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अच्छा लगे तो। धन्यवाद।